नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है इल्मुल अदाद की माहिर रहीला अहमद। रहीला अहमद से आज फिर अहम जो टॉपिक है उनके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान फिर से अपने कारकुनों को जो है वो उकसा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आपने कुर्बानी के लिए तैयार रहना है, आपने जेलों से नहीं डरना। आपको क्या फोर्स कर रही हैं कि ये दोबारा क्या खून खराबा या दोबारा कोई ये 9 मई वाला वाक़या तो नहीं होता नज़र आ रहा? इमरान खान तो रुक ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू रिजवान फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। एंड ये जो आपने सवाल उठाया ये इतना अहम है, और हम सभी इमरान खान हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि इंसान बैठ के सोचता ही रह जाता है कि क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी लिटरली। और एक्चुअली ज़रूरत कोई नहीं है, बट दिस एक्चुअली शोज़ रिजवान उनका पैनिक। वो आउट ऑफ पैनिक ये सब कर रहे हैं, विच मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस। बट ये 2 दिन का उबाल है और फिर ये झाग की तरह बैठ जाएगा। बट ही डजंट रियलाइज कि वो अनकॉन्शियसली अपने लिए कितनी मुसीबतें मजीद क्रिएट कर रहे हैं। सो हमेशा यही कहते हैं ना कि पैनिक में जब इंसान जैसे उसके अंदर होता है, तालाब में होता है, तो जब आप डूब रहे होते हैं तो आपको अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तो आप डूबते नहीं हैं। जब इंसान हाथ पांव मारता है तो वो डूबता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त वो कर रहे हैं वो डूबने वाली हरकतें हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब की लक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि हर किसी की ऐसी लक हो। हमारे भी हाथ पे 6 राजयोग आ जाए तो क्या ही बात है। मैंने तो अगले दिन रिजवान फ़ौरन जाके ना अपना जायजा कैलकुलेट किया और मैंने देखा कि मेरे हाथ में कोई राजयोग है कि नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं निकला। बट खैर एनी हाउ, वापस हम आते हैं आपकी क्वेश्चन पे। आपने इतना ये जो इतना प्रोमिनेंट सवाल है और इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे परेशान हैं कि कहीं 9 मई का वाक़या तो रिपीट नहीं होगा। तो सब तसल्ली रखें कि इंशाल्लाह जून का महीना हम सब के लिए थोड़ी सी अच्छी होप लेके आएगा, और ऐसा दोबारा इस किस्म का वाक़या तो इंशाल्लाह नहीं होगा दोबारा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक प्रेडिक्शन जो आपने की थी वो तो बिल्कुल ठीक साबित हुई है। लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी की नाराज़गी होगी या वो छोड़ के चली गई हैं, और कल हमने देखा कि वो ज़मान पाक से निकले हैं इमरान खान के साथ और नैब की पेशी पे गए हैं। तो ये मेरा ख्याल अफवाहें या मेरा ख्याल इनका बॉन्ड जो है बुशरा बीबी का और इमरान खान का, ये चलने वाला लग रहा है। एग्जैक्टली चलने वाला लग रहा है। थैंक यू रिजवान फॉर लेटिंग मी नो, ये आपने अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन मुझे इनका आपस में इस तरह के कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखें फ्रिक्शन तब होती है, स्पेशली इमरान खान के जिस तरह के पावरफुल नंबर्स हैं, ऐसे इंसान की फ्रिक्शन तब होगी जब वो फाइटिंग मोड में होगा। जब आपने सबमिट ही कर दिया अपने आप को किसी की तरफ, तो फिर आपकी क्या फ्रिक्शन। सो इस तरह इन दोनों का आपस में, चाहे नंबर्स, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली दोनों का चार्ट देखूं तो ये बात सही है कि कॉन्फ्लिक्टिंग चार्ट है। दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल से द सेम थिंग कि जब आप वैसे ही सबमिट कर दो, बिला मुकाबला हार जाओ, तो फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक है। रहीना, एक बात बताइएगा, शेख रशीद ने कल एक बयान दिया, उससे चीफ जस्टिस से अपील की है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे बचाया जाए। मुझे ये बताइए कि शेख रशीद के नंबर्स जो है ज़रा चेक करें। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना वो हर बार पतली गली से निकल जाता है, हर हुकूमत में भी होता है, और फिर जो है वो डिच करा के निकल जाता है, कहता है मैं तो मासूम हूँ। शेख रशीद के बारे में बताएं कि ये शेख रशीद की पर्सनैलिटी कैसी है, इल्मुल अदाद इसके बारे में क्या बताते हैं? इल्मुल अदाद से जो बता रहे हैं ना, उसका एक मैं लिटरली बहुत ज़ोर से मुझे आ रही है उसकी एक एनालॉजी कि शेख रशीद जितने मासूम और सीधे हैं ना, लिटरली जलेबी की तरह है। तो आई फील कि इससे काफ़ी कुछ लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर मैं इनका चार्ट देखूँ ना, तो ऑनेस्टली बड़े नटोरियस किस्म के नंबर्स हैं। इस बंदे की भी कोई नेक्स्ट लेवल की लक है, और क्योंकि 6 इसके चार्ट में 4 दफ़ा आया है। इसका मतलब ये है कि 6 लक का नंबर होता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट नंबर फ्रॉम 1 to 9। एक तो ये बात। दूसरी ये बात, ये अपने नाम से नंबर 3 है। नंबर 3 जो इनके नाम से इनका एक्सप्रेशन बनता है, उसका मतलब इनके चार्ट के हिसाब से ये बनता है कि ये हर वक्त लाइमलाइट में अपनी बातों की वजह से रहेंगे, जो कि हमने देखा भी है। कभी मतलब थोड़े से विटी भी हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप की, तो लेकिन अपनी कॉन्वर्सेशन में ये लोगों को उलझाई रखते हैं। और इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है,
ऑनेस्टली ऑन द सरफेस ऐसा कुछ भी मुझे नंबर्स के तौर पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनका पर्सनल ईयर भी 6 है इस साल, और 6 जो होता है वो हेल्थ का नंबर होता है, वो प्रोटेक्शन का नंबर होता है, वो लक का नंबर होता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा इनके नंबर्स में कि इनकी जान को खतरा है, लेकिन ही लव्स टू स्टे इन द लाइमलाइट थ्रू हिज कॉन्वर्सेशंस, और वो हमेशा रहेंगे थ्रू हिज कॉन्वर्सेशंस, और अपनी बातों से अगेन जैसे आपने कहा कि पतली गली से निकल जाते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है ये बहादुर आदमी है जो इनके नंबर हैं, एक्सप्रेशन 3 है, लाइफ पाथ नंबर 5 है, पर्सनल ईयर इनका 6 बनता है, ऐसे लोग वो कहते हैं कि मैं डट के खड़ा बहादुर, मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ, तोप चीज़ हूँ। आपको लगता है कि ये लोग, क्योंकि अभी इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, वो 190 मिलियन पाउंड का एक केस चल रहा है, उसमें कहते हैं कि मैं काबीना में नहीं था, मेरा कसूर ही नहीं है। ये लोग किस तरह के कैरेक्टर के होते हैं? ये इस तरह के कैरेक्टर के होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इनका पहला ट्रेट तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बातें, और आप सब ने सुना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो नंबर 3 जो होता है ना, वो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर वो मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि ऊपर से बातों के होते हैं, अंदर से ये इनकी बहुत नर्वस एनर्जी होती है, बहुत डरपोक होते हैं। ऊपर से इनका 14 से 5 इनका लाइफ पाथ है, और लाइफ पाथ जो इनका 14 का 5 है वो इतनी रेस्टलेस एनर्जी, इतनी स्कैटर्ड एनर्जी, नंबर 3 की भी स्कैटर्ड एनर्जी, नंबर 5 की भी स्कैटर्ड एनर्जी है। अब इनका मेच्योरिटी एग्जिबिट हो चुका है, दैट इज नंबर 8। नंबर 8 वैसे ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन का और डरपोक इंसान होता है, उसको एंग्जाइटी इतनी रहती है, और वो अब अगर आप देखें आउट ऑफ एंग्जाइटी भी बड़ी बातें करते हैं। की शादी भी नहीं हुई। शादी की बात तो आप रहने दें, शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा फ्लर्टेशियस नंबर है, और अगर मैं इनका चार्ट देखूं तो फ्लर्टेशियस मतलब ये ठरकी इंसान है। एग्जैक्टली आप सादा में तर्जमा करें तो वो उनके नंबर्स बता रहे हैं, और ये तो कभी अकेले रह ही नहीं सकते। ओके, तो ये जो पारसाई के दावे शेख साहब करते हैं ना। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, अब तरीके इंसाफ टूट फूट का शिकार हो चुकी है, बरकस निकल चुका है, जो हम बातें कर रहे हैं। अब इलेक्शन भी लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान और इलेक्शन जो हैं वो दोनों साथ चलेंगे, या सिर्फ इलेक्शन होंगे और इमरान खान नहीं होंगे उसमें? अगेन ये सवाल भी एक बड़ा ही प्रोमिनेंट सवाल है, और अपेरेंटली मैं तो खुद इतनी दफ़ा डाउट करती हूँ रीडिंग्स को, मैं फिर जाके रीडिंग्स देखती हूँ, मैं फिर जाके कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की किस्मत का सितारा जो है ना, जो अल्लाह ने उनका लिखा है, इस साल नो डाउट ये जून का महीना आ गया है ना, तो जून के महीने तक इनकी वो जो होता है ना कि बिल्कुल बस कर देनी थी एनर्जीज ने। अच्छा। क्योंकि इस साल इनका जो पर्सनल ईयर नंबर निकल रहा है वो 13 से 4 है। 13 से 4 का ये कार्मिक नंबर होता है। इसके कार्मिक नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ अनलकी थोड़ी एनर्जीज होती है, तो दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज। जब लो होता है तो बेतहाशा पेशेंस टेस्ट होता है, जैसे ना वॉशिंग मशीन में या ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया किसी को, तो वो तो हमने देख लिया है, इन्होंने रगड़ा तो खा लिया है। अब आगे जो नंबर्स कह रहे हैं, जो हकीकत में मुझे बड़े लोग कॉल करके कह रहे हैं कि आप तो ये कह रही थी, मैं नहीं कह रही, अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, नंबर्स कह रहे हैं। द अदर डे आई मेट अ फ्रेंड जो टेरो करती हैं, तो हमने इसके इमरान खान के कार्ड्स भी निकाले, और एग्जैक्टली वो कार्ड निकला लक का, और वो सब कार्ड्स निकले जो क्लियरली डिपिक्ट कर रहे थे कि इनकी लक उभरेगी और ये सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और आउट ऑफ नोवेयर स्पिरिचुअल डिवाइन हेल्प आ रही है, जो हम बातें अपने नाजरीन को, व्यूअर्स को बताते रहें। तो अभी ये वाला हफ्ता थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा चीज़ें इनके हक में टर्न होना शुरू हो जाएंगी। ये अलहदा बात है कि अपने लिए वो गड्ढे खुद ही खोद रहे हैं इस टाइम पे। तो चलिए, मुझे लगता है खान साहब में ये कैपेसिटी है कि वो अपने लिए गड्ढे खुद खोद सकते हैं। अच्छा, एक और अहम बात, देखिए तोशा खाना और अल कादर ट्रस्ट केस, ये जो करप्शन का केस है, लोग कह रहे हैं कि जो मर्जी कह रहे हैं, इल्मुल अदाद वाले जो माहिर नजूम, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है। वो कहते हैं कि खान साहब नहीं बचते, ये डिस्क्वालीफाई होंगे। ये इस हद तक मैं एग्री करती हूँ कि फोर्सेस सारी लग गई हैं, वो तो हमें नज़र आ रहा है, वो तो कोई हिडन चीज़ ही नहीं है, इट्स आउट देयर कि सब फोर्सेस लग गए इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। लेकिन मैं अगर एनर्जीज में रीड करूं तो अगेन ही इज़ आउट देयर और बहुत ज़ोर शोर से हैं, और कहीं से मुझे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं नज़र आ रही, ना इनके नंबर से, इनके चार्ट से, ना एनर्जीज रीड करके, ना कार्ड्स इस तरह की कोई बात बता रहे हैं, ना मेरा पेंडुलम ऐसा कह रहा है।
रहीना, आजकल तरीके इंसाफ का तकरीबन हर बंदा ही पार्टी छोड़ के जा रहा है, और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक 110 के करीब लोग छोड़ के जा चुके हैं। ये बताइएगा कि इल्म और आदाद की रोशनी में कि जो तरीके इंसाफ के बंदे छोड़ के जा रहे हैं, इसका फ़ायदा जंगीर तरीन की आने वाली पार्टी को होगा, काफ लीग को होगा, या पीपल्स पार्टी को होगा? अच्छा, अगर इसका जवाब मैं आपको इल्म और आदात की रोशनी से नहीं दे सकती, क्योंकि कितने लोगों का चार्ट हम देखेंगे या क्या देखेंगे, तो मुझे आई डोंट सी कि वो एक सही मीडियम है चेक करने का। लेकिन जनरली अगर मैं देखूँ ना, तरीके मैं एनर्जीज में टैप इन कर रही हूँ, और तहरीक इंसाफ जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, मैं ये जो मुझे विजन आता है ना, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे ना सारे ऐसे दौड़ते जा रहे हैं कन्फ्यूजन में, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है कि बस हैज़र्ड में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जून के महीने में कुछ खास कहीं सेटल होते, कहीं बैठते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि सारे पीसेस ऐसे साइडों में घुस गए, इधर उधर पूरी दुनिया में चले गए, और फिर जैसे जुलाई में फिर आहिस्ता 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 करके वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ काफ में चले जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ जागृति, जो कि एक्चुअल में है। कुछ एक स्पेसिफिक अगर हम कहें कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस वक्त काफ लीग को भी लग रहा है हो रहा है, जहांगीर तरीन को भी हो रहा है। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी साइलेंट साइड पे है, लेकिन वो अपना काम कर रही है। तो लेकिन जो असल एनर्जी है ना, वो ये है कि ये सब कंफ्यूजन में करके ऐसे फ्रस्ट्रेशन में इधर भाग रहे हैं, और फिर ये ऐसे जैसे वापस सारे एंड जुलाई अगस्त के नीचे अगस्त तक ये सब ऐसे वापस आते फील हो रहे हैं। रहीना, आपने 2 दफ़ा प्रेडिक्शन की, एक 19 मई को की थी, एक 27 मई को हमने की इमरान रियाज के हवाले से कि वो आपको लाहौर में नहीं नज़र आ रहे, वो पहाड़ों में हैं या कहीं मुल्क से बाहर हैं। ये 3 दिन पहले जो है वो IG पंजाब ने और सेक्रेटरी दिफा ने अदालत में बयान दिया है कि हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की है, जियो फेंसिंग की है, तो वो अफ़गानिस्तान का जो है वो नंबर जो है वो हमें लोकेट हुए हैं। तो आपकी प्रेडिक्शन तो ठीक हुई, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि वो पहाड़ों वाली साइड पे है, मुझे थोड़ा मुल्क से बाहर फील हो रहा है कि एनर्जी साइलेंट है, दूर है या फिर मुल्क से बाहर है। आप ये बताइएगा कि इमरान रियाज खान वापसी कब होगी? और वो ठीक है, आपने कहा था कि अलाइव हैं, कोई तशद्दुद भी नहीं हो रहा उनके ऊपर, तो वापसी की कब उम्मीद है? घर वाले परेशान हैं, बीवी बच्चे उनके परेशान हैं, ऑब्वियसली कि एक घर का फ़र्द जो है वो ना हो घर में, तो घर वालों की क्या हालत हो सकती है? आपको क्या लगता है एनर्जी में टैप इन करें तो? इमरान रियाज खान का नंबर अभी जो हम देखें तो उनका नंबर हमने 8 हमने बताया था, फिर जो फ्रस्ट्रेशन का नंबर है जिसका पेशेंस टेस्ट होता है, और 8 को अगर हम 7 में ऐड करें तो 6 बनता है, 6 + 6 3 है, तो 3 जो उनका पर्सनल मंथ बन रहा है, दैट्स 3 विच इज़ लक का नंबर। ठीक है, तो लक और कम्युनिकेशंस दोनों गो हैंड इन हैंड। तो अगर मैं इसको रीड करूं एनर्जेटिकली भी और अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली भी रीड करूं, तो मुझे ये लग रहा है कि इतनी सारी कम्युनिकेशंस होंगी और उन कम्युनिकेशंस के नतीजे में उनका लक उनको फेवर करेगा और वो कहीं ना कहीं से सरफेस पे आएंगे इंशाल्लाह। और अब जैसे हमने कहा था कि जून में थोड़ा जून के एंड में इनके बारे में कुछ पता चलेगा। अगर मैं इनकी एनर्जीज़ में ट्यून इन करूँ तो वो मुझे अब इनकी एनर्जी ज़्यादा जो मुझे फ़ील हो रहा है उसके हिसाब से अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ही इज़ अलाइव, और अब उनकी एनर्जी जैसे बहुत डिस्टेंट थी, अब थोड़ी उनकी एनर्जी इतनी डिस्टेंट नहीं लग रही। तो यू नेवर नो, हो सकता है कि वो थोड़े ट्रांसपोर्ट हो गए हों कहीं और, लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा क्लियर है और अलाइव है इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उनके घर वालों को सब्र सुकून दे और उनका ये वाला टाइम आसानी से गुजरे। थैंक यू वेरी मच रहीना, आपने रहीना की प्रेडिक्शन सुनी इन वलादात की रोशनी में। मज़ीद जो है वो प्रेडिक्शंस के लिए और आप अगर कोई लेना चाहते हैं गाइडेंस तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। रहीना का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और अपना इन वलादात की रोशनी में आप अपना जायचा या गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।